अदब नाज़रीन, न्यूज सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ इद्रीस फलाही और मेरे साथ है अतिया मुजीब। इस वक्त न्यूज सेंटर में आपको आज की 5 बड़ी खबरों के हवाले से बताएंगे, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरें जहां पर आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आपको बताएंगे। पानी के मसले को हल करने की जरूरत है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक ट्वीट किया गया। जी हाँ, इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू में नकदी के साथ गिरफ्तार कश्मीरी जो 2 नौजवान थे, उनकी रिहाई के हवाले से आज इत्तला मौसूल हुई, उसके हवाले से आप तक खबर पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर श्रीनगर में आज सीबीआई की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई। क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली में नई हुकूमत का कल कयाम होने वाला है, यानी 20 फरवरी को यह कयाम होगा। कौन होगा दिल्ली का अगला चीफ मिनिस्टर, यह आज 7 बजे पता चलेगा। उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी का आज आगाज हुआ है और आगे क्या कुछ रहने वाला है उस हवाले से भी जानकारी फराहम करेंगे। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें थी। इसके हवाले से मौसम के हवाले भी आपको बताते हैं। कल से बर्फबारी के हवाले से पेशगोई की गई है। तो 5 बड़ी खबरों के बाद अब 10 बड़ी सुर्खियों की जानिब आपको लेके चलते हैं, जहां पे आज की 10 बड़ी सुर्खियां ये हैं। पानी के बहरान से निपटना हमारी जिम्मेदारी, उमर अब्दुल्ला का बयान। बनिहाल के चमलवास इलाके में हौलनाक आतिशज़दगी, 7 रिहायशी मकान हुए खाकस्तर। जम्मू कश्मीर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में लेबर सेक्रेटरी के दफ्तर में मारा छापा। जिला राजौरी के थाना मंडी में एक नौजवान का अनोखा एहतजाज, मोबाइल टावर पर चढ़कर दी खुदकुशी की धमकी। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान वसी पैमाने पर बर्फबारी का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के कानून को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत मुलतवी। केरला में सरकारी कॉलेज में जूनियर के साथ रैगिंग, मुतासिर ने बयान दर्ज कराया, 7 तलबा मुअत्तल। दिल्ली हलफ बर्दारी तकरीब के लिए रोड मैप तैयार, ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक कई रास्ते रहेंगे बंद तो कई होंगे तब्दील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी पर तनाजा, कांग्रेस ने हुकूमत के तरीके का पर उठाया सवाल। दिल्ली और हिमाचल में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। पानी के शदीद बहरान पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक ट्वीट जो है वो किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि इससे निमटने के लिए महकमा जल शक्ति का जो है जायजा लिया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज ये ट्वीट किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि श्रीनगर समेत इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देंगे कि श्रीनगर समेत कई इलाकों में 30 घंटों तक आबी सप्लाई मुतासिर रही। पानी के मसले को मिलकर हल करने की जरूरत है, इस हवाले से उमर अब्दुल्ला ने सभी लोगों को बताया है। जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये जानकारी उन्होंने दी। उमर अब्दुल्ला की तरफ से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो ये पानी का मसला है, शदीद बुरहान से निमटने के लिए महकमा जल शक्ति की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अगले चंद महीनों में जम्मू कश्मीर के लोगों से भी बात करूंगा और इज्तिमाई तौर पर इस बहरान से निमटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उस हवाले से जो बातचीत है वो करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर ये पोस्ट किया। जी हाँ, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर इस साल पानी के बहरान से दो चार हो सकता है, यह कोई नया वाकया नहीं है। दर हकीकत सूरत हाल गुज़श्ता चंद बरसों से बन रही है। उन्होंने ये भी कहा गरचे हुकूमत को पानी के इंतजाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा फ़ाल अप्रोच अपनाना होगा, लेकिन ये सिर्फ हुकूमती जिम्मेदारी नहीं है, जम्मू कश्मीर के हम सब बाशिंदों की जिम्मेदारी कि वो पानी के इस्तेमाल के लिए अपने तरीक़ेकार को तब्दील करें और पानी को मामूल न समझें। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो महकमा जल शक्ति की तरफ से इस बहरान से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायजा ले लेंगे।
उन्होंने एक पोस्ट की। उन्होंने मजीद कहा कि अगले चंद महीनों में जम्मू कश्मीर के लोगों से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जारी खुश्क मौसमी सूरत हाल आने वाले मौसम सरमा में पानी की शदीद बहरान का बास बन सकता है। और जिस तरीके से अब 20 फरवरी को भी बर्फबारी की तवक्का है, लेकिन उससे पहले ही लगातार जो पानी का बहरान है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और अब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस पर काम किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताएंगे कि जम्मू में जब कल नकदी जो हुकूमत के हवाले से आपको बताया था कि जम्मू में नकदी के साथ 2 कश्मीरी नौजवान को गिरफ्तार किया गया था, घर वापसी के लिए रवाना वो आज हुए हैं, उन्हें रिहा किया गया। इस हवाले से खबरें मिल रही हैं। जी बिल्कुल, एक खबर जो है सामने आ रही है, जहां पर जम्मू में नग के साथ एक जो कश्मीरी नौजवान है उन्हें रिहा कर दिया गया है, घर वापसी के लिए रवाना अहल खाने की तरफ से बताया गया। और जहां पर 3 करोड़ जो पैसे थे वो उनसे बरामद किए हैं, और जहां पर अब बताया जा रहा है कि उन्हें रिहा कर दिया है। आपको ये जानकारी भी देंगे कि इन जवानों के हवाले से अंदरूनी तरीके से पुलिस को इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये बताया गया कि 3 करोड़ या उससे कुछ जायद रुकूमात इनसे वसूली गई है। लखनपुर के अंदर मामूल के तहत गाड़ी की चेकिंग के दौरान कश्मीर से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। ये कल का वाक़या है, तकरीबन 9:30 बजे के करीब सुबह, और उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में नकदी बरामद की गई थी। कश्मीरी नौजवानों को करीबन 3 करोड़ 36 लाख की बरामदगी हुई है। और उसके बाद एक पुलिस एहलकार ने यह भी बताया कि उन्हें एक इत्तला मिली थी कि पंजाब से कश्मीर जाने वाली एक गाड़ी को तकरीबन 9:30 बजे सुबह लखनपुर में रोका गया, और उन्हें इत्तला मिली थी। उसके बाद पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले अफराद की शिनाख्त फहद खुर्शीद बानी जो हाका बाजार नोहटा श्रीनगर के रिहायशी हैं, और फहद यूसुफ जो उमर कॉलोनी लाल बाजार श्रीनगर के रिहायशी हैं। उनके इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पुलिस ने इन दोनों को रिहा भी किया है। इस हवाले से अहलखाना की तरफ से भी ये जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, जहां पर ये पूरा मामला कल पेश आया, जहां पर 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है, जब बताया जा रहा है कि एक चेकिंग जो है वो होती है, और उसी बीच जब गाड़ी की तलाशी ली जाती है लखनपुर में, तो नौजवान की गाड़ी जो थी उस गाड़ी से कुछ कैश बरामद किया जाता है, और उसके बाद उन 2 नौजवानों को जो है पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। और फिलहाल जो जानकारी सामने है कि इन 2 नौजवानों को रिहा भी कर दिया है, और इस हवाले से क्या कुछ पूरा मामला है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये 2 नौजवान जो है कश्मीरी नौजवान बता रहे हैं, जहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए की जो रकम है वो वहां से बरामद की जाती है। और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने इन्हें रिहा कर दिया गया है। और कल ये पूरा मामला पेश आया था, कोई 9:30 बजे के करीब सुबह लखनपुर में उन्हें रोका गया, और पुलिस के मुताबिक बताया गया कि उनकी शनाख्त फहद खुर्शीद वानी के तौर पर एक शख्स की हुई है, और फहद यूसुफ इन दोनों का नाम बताया गया है, और श्रीनगर के रहने वाले हैं। और लखनपुर की बात करेंगे तो वहां पर गाड़ी को रोका जाता है और तलाशी ली जाती है, और नकदी कैश बरामद होता है, और उसके बाद फिलहाल पुलिस ने इन्हें रिहा भी कर दिया है। तो नजरीन, आपको इस हवाले से मजीद जानकारी के लिए हमारे खुसूसी नुमाइंदा इमरान नाइकू हमारे साथ जुड़े हैं। बराह रास्त उनसे श्रीनगर से जानकारी लेंगे कि क्या कुछ मजीद इस हवाले से जानकारी है। इमरान, ये बताइएगा, जिस तरह से ये जो नौजवान थे इनको अब रिहा करने के हवाले से जो बात चल रही है, तो बिलाखिर ये मामला क्या था जिस पर इनको रोका गया, इनसे ये बरामद हुआ कैश? देखिए, जैसा कि आपको याद होगा कि कल जम्मू के लखनपुर इलाके में 2 कश्मीरी नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उनकी जो प्राइवेट गाड़ी थी वो वहां पे एक नाका चेकिंग के दौरान उसे रोका गया, और गाड़ी से 3 करोड़ से जायद जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, वो नकदी यानी कैश जो है वो बरामद किया गया। और उसके बाद ही दोनों नौजवानों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, और दोनों से पूरी रात जो है आज पूरे दिन उनसे पूछताछ जारी थी। और उसके बाद सुबह, हालांकि उसके बाद पुलिस ने कोई मजीद इसमें डिटेल शेयर नहीं की, और सिर्फ ये कहा गया ऑफिसर्स की तरफ से, और हमने भी कोशिश की कि मजीद इसमें डिटेल्स जो है वो कलेक्ट करें, लेकिन पूरी दिन हम भी इस स्टोरी पर लगे रहे। और चूंकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और ये भी दावा किया कि 3 करोड़ से जायद जो नकदी रकम है वो दोनों अफराद से जो है गाड़ी में बरामद किए गए,
और उसके बाद उन्हें पुलिस ने अपनी तहवील में लिया। और जहां तक फैमिली वर्जन का ताल्लुक है, उसके बाद हम दोनों फैमिली के पास गए, खासकर एक फैमिली जो नवाटा में रहती है और दूसरी फैमिली जो है वो श्रीनगर के लाल बाजार में रहती है। और नवाटा से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान के वालिद ने हमसे बात भी की, और चूंकि उन्होंने बड़ी डिटेल में कहा कि उनका बेटा जो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और एक सेल्समैन है और एक ज्वेलरी शॉप पे वो काम भी करते हैं, और उन्हें कुछ पैसे भी उनको दिए थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे ने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की होगी तो वो फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान नाइक को हमारे नुमाइंदे आपको। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त एक बड़ी खबर राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां से ये बताया जा रहा है वहां पे एक मुश्तबे बैग मिला है जो कि राजौरी के सेंट्रल जेल से बरामद होने के हवाले से बताया जा रहा है। और ये बैग किसी फर्द ने उस जेल के अंदर फेंका है, और अब खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि उसमें कुछ मनशियाती मवाद बरामद होने के हवाले से खबर दी जा रही है। ये एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है इस वक्त राजौरी से, जहां पे ये बताया जा रहा है कि एक मुश्तबे बैग को डाला गया है सेंट्रल जेल के अंदर, और उसके बाद जो ऑफिशियल्स ने कहा कि एक मुश्तबे और सस्पिशियस नौजवान ने इस हवाले से ये बैग डालने की साजिश की है। तो इसी पर हमारे साथ बराह रास्त जमशीद मलिक जुड़ रहे हैं। जमशीद, बताइएगा क्या है पूरा मामला? बिल्कुल सेंट्रल जेल से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक मुश्तबा बॉल जो खेलने वाला बॉल है वो जेल के अंदर फेंका गया, जिसके अंदर मुंशियात पाई गई थी और नशीली अदाबात पाई गई। उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मामले जेल से सामने आ चुके हैं, जहां ड्रग्स और मोबाइल फेंकने का भी मामला सामने आया। तो उसके बाद इंतजामिया ने फिर एक बार कार्रवाई की है। बड़ी बात है, दूर दराज इलाका है और इस इलाके के साथ साथ एक तरफ नदी और दूसरी तरफ शारा, और शारा के एक तरफ जंगल है, जहाँ से कहना, और हालांकि सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह तैनात किए गए, मगर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इस इलाके को कवर करना, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके के बीच में इस तरह की पहली बार मामला सामने है। इससे पहले भी इस जेल के अंदर कई चीजें फेंकने का मामला सामने आया था, इस वक्त भी इसी तरह का एक मामला सामने आया। जी इदरीस, पूरा मामला रहा है, इस हवाले से आप तक जो जानकारी है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ करेंगे, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मुकाबले से इसकी शुरुआत जो है वो हुई, और जहां पर काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर इस ट्रॉफी का कब आगाज होगा, और आज बाकायदा इसका आगाज हो गया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मुकाबले से इसकी शुरुआत हुई। जी हाँ नाज़रीन, आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि अब तकरीबन 30 साल के वक्त के बाद, यानी 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान को ये मेज़बानी मिली है चैंपियंस ट्रॉफी की। ये 6th एडिशन है, और आज यानी 19 फरवरी से इस ट्रॉफी का पहला मैच खेला गया। और इस हवाले से आपको जानकारी पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड ये मैच खेला गया है, और साथ ही अब कल बांग्लादेश और भारत के दरमियान ये मैच खेला जाएगा दुबई में। और उसके बाद आपको 23 फरवरी का वो दिन याद रखना चाहिए जब भारत बनाम या बमुकाबिल पाकिस्तान मैच होने वाला है, जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। 23 फरवरी का वो दिन, इसका इंतजार सबको होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी साल 2025 का बाकायदा आगाज हो गया, जिसमें आज 2:30 बजे ये मैच वहां पे हुआ, और न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान ये मैच खेला जा रहा है। और इसी सिलसिले में आपको ये जानकारी हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 30 साल के बाद पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है। साथ ही अगर आपको भारत और पाकिस्तान के हवाले से बताएं, जो मैच होने जा रहा है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में ही 37 करोड़ लोगों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी टिकटें बुक हुई हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये मैच कितना अहमियत का हामिल है। जी बिल्कुल, जहां पर सबकी नजरें 23 फरवरी भी है, जहां पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला उस वक्त होगा, और जिस तरीके से 30 साल के बाद पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी का मेज़बानी कर रहा है, और जहां पर आज इस ट्रॉफी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसका आज आगाज़ हुआ, और आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मुकाबले की शुरुआत हुई है। और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे, जहां पर हमारे साथ साहिल केरनी ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल जी, बताएगा कि जहां पर आज ट्रॉफी का आगाज़ हुआ है और साथ ही साथ सबकी नज़रें 23 फरवरी तक है, जहां पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, आज आगाज़ हुआ, क्या कुछ खास?
और बिल्कुल 23 फरवरी में तो हर किसी की नजर टिकी रहेगी, पर आज का मैच बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए और जिस तरह की उम्मीदें थी कि पाकिस्तान जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा इस मैच के अंदर, पर वैसा देखने को नहीं मिला है। जो पहली इनिंग्स हुई है पाकिस्तान ने, उसमें जो बॉलिंग करवाई है वो बिल्कुल नाकाबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की हमेशा स्ट्रेंथ बॉलिंग रही है तो वैसी बॉलिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। निराश हर एक बॉलर ने किया है, चाहे वो नसीम शाह हो, चाहे हैरिस रऊफ हो, चाहे वो शाहिनशाह अफरीदी हो। इन तीनों बॉलर्स ने कोई अच्छी प्रदर्शन नहीं किया अपनी बॉलिंग का, और इस वक्त न्यूजीलैंड एक अच्छी कंडीशन में है और जो टारगेट चाहिए था वो उसकी तरफ अग्रसर है, और वो टारगेट अगर वो वहां तक पहुंच जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि फकर जमान का इंजर्ड होना इस मैच के अंदर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट पाकिस्तान के लिए है। क्या वो आके ओपन कर पाएंगे, क्या वो बैटिंग कर पाएंगे? बड़ा सवाल तो यह है। ओपन तो रही बात, क्या वो बैटिंग कर पाएंगे? क्या पाकिस्तान को 10 खिलाड़ियों के साथ इस रन को चेस करना पड़ेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल है ये, क्योंकि उनकी इंजरी पहले ही ओवर में हो चुकी थी और वो बहुत ही जिस तरीके से इंजरी हुई थी उनकी, तो वो साफ नहीं हो पाया कि वो दोबारा खेलने के लिए आ सकते हैं फील्ड के ऊपर या नहीं आ सकते हैं। पर अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ये भी आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से अब दुबई के अंदर 23 फरवरी का इंतजार है सबको, जब भारत बमुकाबला पाकिस्तान ये मैच होगा, और ये जो रोहित शर्मा की सरबराही में ये मैच वहाँ पे खेला जाएगा, इंडिया का स्क्वाड वहाँ पे जा रहा है, तो क्या कुछ आप कहेंगे? जिस तरह से शायकीन तो पहले से ही इंतजार में है। मैं एक अपडेट कर दूं कि फकर जमान जो फील्ड में दोबारा नजर आ चुके हैं, तो शायद एक खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि उनका इस मैच में खेलना बहुत जरूरी है। जहां पे आपकी बात है इंडिया के मैच को लेकर, तो इंडिया का मैच दुबई में खेला जाएगा, वो हाई स्कोरिंग गेम तो नहीं रहेगा, वो तो बिल्कुल साफ है, पर वहां पे एक हाई प्रेशर गेम रहता है, महामुकाबला हमेशा कहा जाता है, दोनों टीम को बराबर प्रेशर होगा और दोनों के लिए एक कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि अभी तक 5 बार चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने आ चुकी हैं इंडिया और पाकिस्तान, उसमें 3 बार पाकिस्तान ने जीता है और 2 बारी इंडिया ने इस मैच को जीता है आमने सामने आकर। जबकि मेजबानी पाकिस्तान टीम को ही मिल रही है, लेकिन आज जबकि शुरुआत भी उनके जरिए से ही इसकी हुई, परफॉर्मेंस ठीक ना होने की वजह से आपको इसका नतीजा क्या लग रहा है? देखिए, परफॉर्मेंस बॉलिंग के ऊपर, अब जिस तरह से अब बैटिंग भी तो है ना, आपको बैटिंग भी करनी है, आप सिर्फ बॉलिंग से मैच नहीं जीत सकते हैं। आपकी जो एक टीम एफर्ट है, आपको फील्डिंग में अच्छा करना, आपको बैटिंग में अच्छा करना, आपको बॉलिंग में अच्छा करना। अगर बॉलिंग आपकी अच्छी नहीं हुई है तो आपको बैटिंग में अच्छा करना ही पड़ेगा, तभी आप टीम मैच जीत सकते हो। क्योंकि बाबर आजम पे नजर रहेगी, मोहम्मद स्टेज के अंदर मोहम्मद रिजवान के ऊपर नजर रहेंगी जो कि मिडिल ऑर्डर में आएंगे, और आगा सलमान उन पे खास तौर पर नजर रहेगी, और ओपन जब करने आएंगे बाबर आजम और फकर जमान, तो वो एक देखना होगा किस तरीके से बैटिंग वहां पे होती है। और जब हम लोअर ऑर्डर में आते हैं तो खुशदिल शाह को मौका मिला है आज के मैच में, तो एक वो बेहतर एक प्लेयर है, विकल्प है, और वो देखना होगा कि वो रन चेज में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साल के जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है, उस सिलसिले में अब शायकीन भी मुंतज़िर हैं, खास करके भारतीय शायकीन 23 फरवरी के इंतजार में। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। न्यूज़ सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और अत्या मुझे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।